नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। भगवान जगन्नाथ जी के भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी दिन में अगर 10 बार किसी से मिलते थे तो 10 बार कपड़े बदलते थे, लेकिन हार के बाद पूरा दिन हरी सदरी में दिखे। किस रंग की? हरे रंग की। जो प्रधानमंत्री अपनी माला में दूसरों को घुसने नहीं देते थे, उनको एक ही गुलदस्ता बार बार पकड़ाया जा रहा था। जो प्रधानमंत्री अपने हट के आगे दूसरों को देखते तक नहीं थे, मैं मोदी 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 करने से थकते नहीं थे, अब गठबंधन में आकर हकलाने लगे। दोस्तों, ये एक चीज हमेशा याद रखना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर का पवित्र संविधान हाथ में उठाकर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार का नक्शा ही बदल दिया। जो बीजेपी संविधान बदलने की बात करती थी, उसको संविधान की किताब उठाकर खोपड़ी से लगानी पड़ गई। अयोध्या में भगवान के पीछे छिपकर लोगों को बेवकूफ बनाने वाले लोगों को संविधान के मानने वाले लोगों ने खदेड़ कर रख दिया। बीजेपी अयोध्या में भी हार गई। मोदी खुद मार्जिन के मामले में आखिरी नंबर पर खड़े हैं, राहुल गांधी नंबर 1 पर। यूपी में अखिलेश यादव ने भी कमाल कर दिया है। अमित शाह की सारी चाणक्यगिरी धो दी गई है। बीजेपी का पतन नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कारण ही हुआ है। मोदी और अमित शाह के पिछले 10 सालों के कारण जनता इनसे दूर होती चली गई। और ये वो लोग हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में तो गाय की पूजा करेंगे और नॉर्थ ईस्ट में कहेंगे बीफ खाना कोई बुरी बात नहीं है। ये दोहरे चरित्र वाले लोग हैं। अब तक मोदी और शाह हर मंच से गला फाड़ रहे थे कि मुसलमान को आरक्षण नहीं देंगे, हिंदुओं का छीनकर मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ? जिस टीडीपी के आगे मोदी जी मधुमक्खी की तरह मड़रा रहे हैं, वो टीडीपी मुसलमानों को आरक्षण देने वाली बात कर रही है। ऐसे में तो बड़े तुरुम खां बनेंगे, लेकिन मौका आने पर सबसे पहले गधे को बाप बना लेंगे। मोदी जी को शेर से मेमना बनते हुए देश देख रहा है। संसद की सुरक्षा में पिछले वर्ष चूक हुई थी। विपक्षी इस मामले पर अमित शाह का एक बयान चाहते थे। इस बात पर इन लोगों की तानाशाही ऐसी थी कि 100 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। मोदी को कुछ और नहीं मिल रहा है, कर्मफल मिल रहा है, कर्मफल। जनता ने सत्ता से बाहर नहीं किया है, बस घमंड को कुचलने के लिए जनता ने गद्दी पर बिठा दिया। शेर तो बना दिया, लेकिन सर्कस का शेर बनाकर छोड़ा। देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी के 12 सांसद हैं। अभी मोदी का शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, उससे पहले ही जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने यह कह दिया है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का ऑफर आया था। इसका मतलब समझने वाले तो समझ चुके हैं, जो नहीं समझे वो भोंगा हैं। समझने की बात यह है कि नीतीश कुमार अभी से नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे भारत को मालूम है कि मोदी जैसे तैसे प्रधानमंत्री तो बन जाएंगे, लेकिन बने रह पाएंगे, इस बात में कितना दम है। नीतीश कुमार का 5 साल में कम से कम एक बार पलटी मारने का रिकॉर्ड तो दर्ज ही है, ये सब लोग जानते हैं। मोदी ने टीडीपी के साथ गठबंधन किया, जो मुसलमानों को आरक्षण देने की बात करती है, जो मुसलमानों को आरक्षण देने के नाम पर चुनाव जीती भी है। मोदी और शाह दोनों ही मुसलमानों के आरक्षण के खिलाफ हैं। कैसे शांत रहेंगे, ये सोच कर देखिए, कौवा और बगुला एक साथ कैसे रहेंगे। पूरा देश चाहता है कि देश में एक मजबूत सरकार चले, हर 3 महीने में लड़खड़ाने न लगे। देश की प्रगति के लिए मजबूत सरकार होनी बहुत जरूरी है। मोदी और शाह ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। पिछले कई वर्षों से बहुत से लोग कह रहे हैं कि मोदी और शाह हिंदू मुसलमान करके बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से लोग कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर भड़काना कोई अच्छी बात नहीं है। पिछले कई वर्षों से कहा जा रहा है कि जुलूस निकालिए, लेकिन मस्जिदों पर चढ़कर झंडा लगाना ठीक बात नहीं है। पिछले कई वर्षों से कहा जा रहा है कि तुम्हारी औकात राम को लाने की नहीं है। पिछले कई वर्षों से कहा जा रहा है कि नौकरी और रोजगार के मुद्दे छोड़कर कांवड़ यात्रा में पुष्प वर्षा करवाना ठीक बात नहीं है। पिछले कई वर्षों से कहा जा रहा है कि चीन को क्लीन चिट देना बंद करो, लेकिन इतने वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार को लगता रहा कि ये जो लोग बोल रहे हैं ये देश विरोधी लोग हैं। मोदी जी, अब किसी को नहीं मालूम है आगे 5 साल आप सरकार कैसे चलाएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आपने इतनी ज्यादा अति ना की होती, अमित शाह को समझाया होता कि भैया अपने घमंड के घोड़ों को थोड़ा विराम दो, तो आपकी इतनी बुरी हालत नहीं होती। एक बात और सुन लीजिए मोदी जी, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, पिछले 10 वर्षों में नौकरी चाट कर हमारी उम्र भी आप खा गए हैं। इसलिए देश का जागरूक नागरिक होने के नाते आपसे सवाल करके आपकी धोती हम ढीली जरूर करेंगे, क्योंकि मोदी जी पिछले 10 सालों में आपने जो बीज बोए हैं उसकी फसल तो आपको काटनी ही पड़ेगी। क्या बोलते थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। पिछले 10 सालों में जनता को झूठ के सिवा आप कुछ दे नहीं पाए, लेकिन जनता ने इस बार आपको आधी सीट देकर बहुत अच्छा किया है। अब पीछे दर्द तो होगा ही। इस वीडियो से लेंगे इजाजत, मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।